जय माता दी। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और विशेष पर्व है। ये पर्व हर साल चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि के दिन शुरू होता है और 9 दिनों तक चलता है। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च दिन गुरुवार से हो रही है, जिसका समापन 27 मार्च को होगा। इस दिन रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्रि में 9 दिन तक माता के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ ही माता का व्रत किया जाता है। नवरात्रि के दौरान किया गया पूजा पाठ और व्रत बहुत पुण्यदायी होता है। माना जाता है कि इस व्रत में माता दुर्गा धरती लोक पर आती है और भक्तों के कष्टों को दूर करती है। नवरात्रि के नियम बड़े कठोर होते हैं। इस दौरान बहुत सी बातों का ध्यान रखा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में क्या करें? चैत्र नवरात्रि के समय दिन की शुरुआत स्नान से करें, फिर पूजा स्थल की सफाई करें। पहले दिन कलश स्थापना करें, इसके बाद विधि विधान से पूजा करें, सात्विक भोग लगाए, मंत्रों का जाप करें, आरती करें। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के एक भव्य स्वरूप की पूजा करें। व्रत के दौरान फल, दूध, पनीर, मखाना, सेंधा नमक, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा और साबूदाना खाएं। नवरात्रि के 9 दिनों तक घर की सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करें, कन्याओं का भोग अर्पित करें। नवरात्रि के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? नवरात्रि के दौरान बाल, दाढ़ी, मूछ या नाखून नहीं कटवाने चाहिए। खाने में सरसों के तेल और तिल के उपयोग से बचे। अखंड ज्योति जलाई है तो घर को खाली छोड़कर बाहर न जाए। मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज जैसे तामसिक भोजन से पूरी तरह दूर रहे। तंबाकू का सेवन इस समय ना करें। किसी पर क्रोध ना करें, किसी को अपशब्द भी ना बोले। नवरात्रि के दिनों में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और माँ दुर्गा की पूजा करें। इस दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के दिन में सोना वर्जित है। दिन में सोने से शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का क्षय होता है। नवरात्रि की शुरुआत होने से पहले ही घर को अच्छे से सफाई करें और इसे स्वच्छ बनाएं। माँ दुर्गा स्वच्छ और पवित्र स्थानों पर ही निवास करती है। अगर आप दुर्गा चालीसा, मंत्र जाप या सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो बीच में किसी से बात ना करें। ऐसा करने से पूजा का प्रभाव नष्ट हो जाता है और नकारात्मक शक्तियों की पूजा का फल ले जाती है।